तो आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं ये जो लैंग्वेज बैरियर है हम लोग में, उसके बारे में। स्टार्ट कीजिए। अच्छा, जैसे अभी कर्नाटका में चल रहा था विवाद हिंदी का, महाराष्ट्र में हिंदी का विवाद, और खासतौर पर यूपी बिहार में से होता है। पहले तक ये हिंदी हम थोप रहे हैं, अब हिंदी से उन्हें एलर्जी हो गई है। आप अंग्रेजी बोल देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, हिंदी पे मार कर लेंगे। अंग्रेजी बाप है, हिंदी पाप है। ये कैसे देख रहे हो आप हिंदी को लेकर? जब नया डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है, एक तो होता है कि चलो काम चलाओ हो गया, आप सीख लो, वो सिखाने से ज्यादा एक हिंदी को लेकर घृणा शुरू हुई है जो भी थोड़ा देश में, वो कैसे देखते हो इसे आप? और खासतौर पर यूपी बिहार वाले बहुत फेस कर रहे हैं। साउथ में ये बहुत समय से रहा है, इधर थोड़ा एग्रेसिव रूप से बढ़ गया, ये बहुत खराब चीज है। एक लैंग्वेज है भाई, जिसको सहूलियत है वो बोल रहा है। अब बोलने पे और कपड़ों पे हमको नहीं समझ में आता है कि क्या है भाई यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपको संस्कृति ठीक है, अब आप कोई उघारे घूमने लगे, ये हम गलत कह रहे हैं, सही बात है। लेकिन आज आप इंडियन दिख रहे हैं तो ठीक है। तो संस्कृति की बात हो रहा है सर, जैसे बोल रहे हैं ऐसे तो सही है, लेकिन सही में आप कभी मतलब ऐसा फेस किए हैं? ऐसा सुनने में आया आपको कि मतलब लैंग्वेज वाला दिक्कत हो रहा है कि ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो होता है। मतलब बाहर जाओ तो आदमी थोड़ा बाहर का आदमी जैसा है ना, और उधर तो साउथ इंडिया तो अब ज्यादा ही होता है। हम लोग का यहाँ यूपी खास करके हम ही लोग के साथ, मतलब यूपी और बिहार वालों के साथ ज्यादातर ऐसा मतलब घटना होता है। पता नहीं आदमी ऐसा काहे मांगता है। मतलब देखो, देश तो सबका है ना, और हिंदी पूरा देश का भाषा है। देश तो भारत ही है। हाँ, सब अपना मतलब जो राज्य है उसका को लेके चलता है, देश का भाषा छोड़ देता है। ऐसे में दिक्कत तो बहुत होता है क्या। वहां पर तो अब भाषा में है, अब जिसको बंगाली आती है वो बंगाली बोल रहा है, हिंदी नहीं आती है कभी टाइम पे सीख लेगा। अब कोई बंगाली है, अगर वो हिंदी टूटी फूटी भी बोल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलने दो भाई उसको। अब जैसे हिंदी, अब कोई महाराष्ट्र गया, कोई तमिलनाडु गया, अगर उसको हिंदी, अगर उसका रीजनल लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। और लेकिन अगर जबरदस्ती बोलने उसको जरूरत पड़ेगा तो सीख जाएगा। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र वाला मराठी बोलने में शर्माता, गुजरात गुजराती नहीं शर्माता, पंजाब वाला पंजाबी बोलने में शर्माता, हम जो यूपी बिहार के लोग हैं, खासतौर पर अवध हो, पूर्वांचल और बिहार वाले, हम अपनी स्थानीय भाषा को लेकर इतना संकोच क्यों करते हैं? और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अवधी बोलने में, भोजपुरी बोलने में? नहीं, अवधी में तो कोई, या हिंदी में भी फॉर दैट मैटर, हिंदी भी जैसे भोजपुरी। हम लोग ऐसा है ना, हम लोग अपने आप को शायद थोड़ा क्या बोल रहे हैं, डेमोरलाइज करते खुद से। हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते अंदर से, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपने लैंग्वेज पे क्या। और हम लोग यहाँ मतलब यूपी बिहार में कोई भी आता है ना, तो ऐसा कोई नहीं कि तुम ये भाषा बोलो, अगर कोई भी बोलता आदमी मतलब फ्रेंडली है। इधर का नेचर थोड़ा ज्यादा, हाँ, सबको एक्सेप्ट करता है हर तरह के, भले ही वो भाषा वो समझ नहीं पाता है। अच्छा, तो हम लोग अगर किसी दूसरे का भाषा नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग खुद से कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बात करे, थोड़ा इंग्लिश में ढल जाए, जितना आता है उसी में ही, और लोगों को मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं कि वो भी हम लोग के साथ घुल मिल जाए। और मतलब ऐसे मजा भी आता ना, जैसे तुम कहीं बाहर गया, उसका भाषा थोड़ा बोल रहा है, शुरू में तो आदमी टूटा फूटा बोलता है, वो लोग को भी सुनने में अच्छा लगता है, पर पता नहीं कैसे आजकल ऐसा हो गया ना। हाँ, इतना मतलब नफरत कैसे हो गया। अभी बहुत सारे 2-3 को वीडियो देखे हम जो वायरल हुआ था, उसमें कभी बैंक में कोई लेडीज को बोल रहे हैं कि आपने यहाँ का महाराष्ट्र का भाषा बोलिए, कभी इधर का उधर का, बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। उसका ट्रांसफर हो गया, पता है हो गया, पर बैंक ऑनर उसको हटा ही दिया वहां से। अगर ऐसे सब राज्य अगर ऐसे मांगने लग जाए तो सब तो भाई पूरा इंडिया ही टूट जाएगा, भारत बहुत दिक्कत हो जाएगा, बड़ा मतलब तकलीफ वाला बात है। में तो हम लोग अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं कि जितना लोअर कैटेगरी को भोजपुरी को गिरा दिया, ये सब नाच गाना वाला सब, तो ये बर्बाद कर दिया। सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, अब भोजपुरी में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है। ये एक्चुअल में जितना फिल्म इंडस्ट्री थी, ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, सब टाली पे चढ़ के नाचा है सब, आज वो बन गया सर। एक्चुअल में यही है, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड गिरा दिया। आज इनको को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। हाँ, वो तो खुद यही पॉडकास्ट में कहा गया है। आप समझिए स्टैंडर्ड, आप पैसे की इज्जत कीजिए, उसमें वो नहीं, आप उसका चेक साइन करके ले लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री का चेक साइन करके ले सकते हैं, आप इज्जत से ले सकते हैं। नहीं सर, बात सही बोल रहे हैं, तरीका होता है उस चीज का। और आप गाना को भी आप उस तरह से बनाइए ना, आप शरीर से बाहर नहीं निकले हैं, लहंगा चोली से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये सब क्या गाना गा रहे हैं। बट हिंदी और अंग्रेजी में फिर भी कॉन्फिडेंस का अंतर होता है।
हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हिंदी की बात करिए तो भोजपुरी का संगीत का हो गया, हिंदी और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस का अंतर आ जाता है। उसका एक कई सारे रीजन, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, आप जबरदस्ती जाइए, अब ये फ्लाइट वगैरह में सब अंग्रेजी बोलते रहता है सब। अब एक फ्लाइट जा रही थी पटना, अब एयर होस्टेस को तो इतना बुझाना चाहिए कि बिहार जा रही है तो यहाँ कोई अंग्रेजी तो है नहीं, तो अच्छा गाँव में आदमी ना फ्लाइटों में कुछ खरीदने से कतराता है, तो उनका लंच उनके कोई बेटा ने कर दिया होगा, बूढ़े से थे, तो उनके साथ वो कुछ बेवरेज कम्प्लीमेंट्री था, एक तो बेवरेज नहीं बुझा रहा है किसी को, उस पे से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बुझा रहा है, तो पूछ रही है कि सर आपको बेवरेज क्या लेंगे, वो बेचारे कंफ्यूजन में है। बेवरेज, बट ये फ्लाइट वाले सोचे कि वो किस जगह ले जा रहे हैं, किस जगह ले जा रहे हैं भाई, सही बात है। आप उसको चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, फ्लाइट में पानी भी मंगाने से लोग कतराते हैं। हाँ, कि क्या पूछ देगी वहां पे, कि वो आके अंग्रेजी में आपसे एकदम स्टाइल से पूछेगी, आपको समझ आएगा नहीं, और आपके अगल बगल लोग बैठे, आपको लगेगा हम तो बेवकूफ है। तो ये बड़ा नहीं होता, एक तो ऐंठ के बोलने वाला इंग्लिश वाले, तो बस यही खराबी है, अपने आप को शो करने। हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा किया था। आपके साथ कभी अंग्रेजी वाला कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? हम हिंदी पर इसको आदमी लोगों को सोचना चाहिए ना, वहाँ का भावना, मतलब भावना। अब देखिए, जो लोग रेगुलर सफर करता है ना, वो लोग जान पाएगा बेवरेज क्या होता है। आपको पता है बेवरेज? हमको खुद मालूम नहीं है। बेवरेज मतलब एक तरह का, मतलब कोई भी किसी प्रकार का ड्रिंक होता है, कुछ पीना चाहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब फ्री, आप कुछ भी ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे कि हम शुरू में ही मान लो जाएंगे, हमको तो मालूम नहीं होगा, स्टार्टिंग में बहुत लोग को मालूम नहीं। हाँ, जो रेगुलर जाता है और थोड़ा मतलब जानता है इंग्लिश के बारे में, वो तो जान पाएगा। जो रेगुलर नहीं जाता है, तो हम लोग पढ़े लिखे भी है, बहुत लोग हम लोग के साथ पढ़े लिखा भी है, लेकिन वो भी पहली बार जाएगा तो नहीं समझ पाएगा। हाँ, नहीं समझ पाएगा, थोड़ा आदमी नर्वस भी हो जाता है ना, धीरे धीरे आदमी। और ये तो सही बात बोले कि सराउंडिंग आदमी जो देखता है ना, कि अगर हम कुछ बोले, भले ही हमको आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्लिप ऑफ टंग हो गया तो सब लोग देखने लगे, हंसने लगे, मजाक बन जाएगा। हाँ, और थोड़ा लगता है कि आदमी थोड़ा हाँ, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को मतलब अंदर ही रखे रहता है और बोल नहीं पाता है। ये तो खास करके बिहार के लोगों में है, यूपी के लोगों में, बिहार के लोग में कहीं का भी लोग थोड़ा नहीं, यहाँ का लोग ज्यादातर इंग्लिश को लेके, इंग्लिश को लेके यहाँ का लोग है ना, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब बाकी बात तो दूसरा चीज के लिए उसमें पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है। और हिंदी इतना सहज भाषा, भाई देश के भाषा काहे नहीं बोलता, अपना भाषा पता नहीं क्यों नहीं आदमी बोलता। इंग्लिश बोल के आदमी को लगता है कि बहुत स्मार्ट है, ये है, अच्छा है, अच्छा है। अरे जहाँ पे हिंदी से काम चल रहा है, अब मान लीजिए कि अंग्रेज कोई सामने आ जाए, तो वहां तो हम लोग हिंदी से काम समझ नहीं पाएगा वो, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हम लोग भी ट्राई करेंगे, है ना, तभी तो हम लोग का कन्वर्सेशन हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ पे हिंदी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, दोनों लोग जानते हैं, तो हिंदी में ही बात कर लीजिए। क्या भावना की बात है, अब आपको लग रहा है कि सामने वाला इसमें कंफर्टेबल है तो आप उसमें बात कर सकते हैं, आप और वहाँ फिर भी है कि नहीं। बोलते हैं उसको हिंदी में बोल, नहीं वैसे कहीं नहीं, कभी कहीं गए थोड़ा सा। हाँ, तो इंसान ऐंठते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत, तो हम भी थोड़ा सा इंग्लिश बोल के फिर उसको हिंदी में ले आते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हिंदी आता है कि नहीं। जब वो हिंदी में आ जाता है ना, तब कहते हैं जब तोरा आ रहा था हिंदी तो क्या। तो देखिए, इस लैंग्वेज वाले बैरियर पे आप लोग अपनी कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कि क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, ये सब चीज़ सही है या फिर गलत है, या फिर आप लोग कभी ऐसे फेस किए हैं, मतलब लैंग्वेज को लेके कभी ऐसा परेशानी आप लोग के साथ हुआ है, और क्या ये हो रहा है दूसरे राज्यों में, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हम तो मतलब मेरा ये सोचना है कि जैसे हम लोग का पूरा देश ही हम लोग घर है, पूरा तो देशी हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, मतलब यूनिटी होना चाहिए ना। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, और ऐसे तो देश ही टूट जाएगा भैया, सब मतलब बिखर जाएगा। सब चाहेगा ना, सबका अलग भाषा है, सबका ये है, अपना लिविंग थिंग अलग अलग जीने और देश अपने अंदर ही इतना समस्या में जूझ जाएगा, तो फिर विदेश नीति हम लोग का क्या रहेगा, कैसे हम लोग मतलब कि रहना चाहिए कि हाँ, लेवल मतलब पे अपना पूरा घर पूरा है ना, अपना पूरा देश तो अपना घर है, फिर हम काहे एक स्टेट को लेके चाहे अपना आप भाषा घर का ही देख लीजिए भैया, जो घर मतलब अंदर से ही बहुत परेशान